Hello, bachcho. Let's read out the question. In the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Assertion: for exothermic reaction, delta H is equal to EA forward minus EA backward. The value of activation energy for forward direction is less than the activation energy for backward direction. क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है असर्शन और रीजन गिवन है, बताना है कि असर्शन करेक्ट है या रीजन करेक्ट है। अगर दोनों करेक्ट है तो क्या रीजन आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है असर्शन के लिए या नहीं है। सो असर्शन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। लेट्स टॉक अबाउट इट्स की कॉन्सेप्ट। इसमें जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हमारा हीट क्या करती है, रिलीज करती है। हीट इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसके लिए अगर मैं डेल्टा एच निकालूं, डेल्टा एच क्या होता है हमारा, चेंज इन एंथैल्पी। ये किसके इक्वल होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो यही हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बोली हुई थी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो होता है वो ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी असर्शन जो है वो क्या है, हमारा करेक्ट है। ये असर्शन के लिए था, सो असर्शन इज करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट द रीजन। रीजन में बोला हुआ है कि वैल्यू जो है एक्टिवेशन एनर्जी की फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो कम होती है बैकवर्ड डायरेक्शन से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट का रिलीज हो रहा है तो हमारा जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। दिस इज अ साइन ऑफ नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव कब कब होगा, जब हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लेस देन होगी बैकवर्ड से। बैकवर्ड जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फॉरवर्ड, तब हमारा डेल्टा एच नेगेटिव होगा। तो हमारा जो ई फॉरवर्ड है वो लेस देन होगी ई बैकवर्ड से, तब हमारा डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यही रीजन बोला हुआ था कि वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन वो कम होती है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन से। तो आपका रीजन भी क्या है, करेक्ट है। इट इज ऑल्सो करेक्ट। हमारी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब हमें ये देखना है क्या रीजन एक्सोथर्मिक सॉरी रीजन जो है वो असर्शन के लिए करेक्ट है या नहीं है। रीजन जो है वो यही बता रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड की वो कम होती है बैकवर्ड से, तो ये इसके लिए करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन। इफ बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर the reason is the correct explanation for the assertion, then mark 1. So answer for this question is option number 1 is the correct answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.